Hi guys and welcome to this video on fundamental analysis. In this video we will explore the world of fundamental analysis including various ratios that help investors make informed decisions. So what is fundamental analysis? Fundamental analysis is a method of evaluating a company's intrinsic value by analyzing its financial statements, management team, industry trends and competitive position. It helps investors understand a company's strengths, weaknesses, opportunities and threats. So let's take an example. So first अगर आप लोग जानते हो तो हम लोग जब स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वी सी टेक्निकल एनालिसिस, राइट। हम लोग चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो वो चार्ट रीडिंग जो बेसिकली हम करते हैं, ऑल दोज कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ऑल दोज चार्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट कम अंडर टेक्निकल एनालिसिस। बट इसी का ना एक दूसरा पार्ट है जिसको कि हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को आप इस तरह से समझ सकते हो कि इट इज़ द कोर, इट इज़ द इनर ऑफ अ सब्सटेंस एंड टेक्निकल इज़ द आउटर ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर मैं बात करूँ कि ये इट इज़ बिल्ट इनसाइड अ कंपनीज स्ट्रक्चर, जो कंपनी को एक इंट्रिंसिक वैल्यू देता है कि कंपनी की रियल वैल्यू क्या है। इट्स नॉट द मार्केट पर्सपेक्टिव, लाइक हम जो टेक्निकल एनालिसिस से ड्राइव करते हैं, सो दैट इज़ द मार्केट वैल्यू कि मार्केट उसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। बट फंडामेंटल एनालिसिस से हम लोग क्या वैल्यू ड्राइव करते हैं, इट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट वी आर ड्राइविंग थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। सो उस इंट्रिंसिक वैल्यू को, यानी उस रियल वैल्यू को, कंपनी की जो रियल वैल्यू, उस स्टॉक की जो रियल वैल्यू है, उसको निकालने के लिए हमने डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि कंपनी क्वार्टरली एंड एनुअली पोस्ट करती है। उनकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, राइट। जो मैनेजर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कैसे हैं, उनको कितना रिच एक्सपीरियंस है एंड व्हाट देयर टेस्टिमोनियल्स आर, राइट। इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैसा है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा चल रहा है, एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड व्हाट इज़ द मोट ऑफ दिस कंपनी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के अंदर इस कंपनी का क्या ऐसा एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। सो ये जब हम सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं तो ये हमें बताता है कि कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, राइट। और इससे हम पता लगाते हैं कि कंपनी के स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। अब वो करंट वैल्यू से नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, राइट। तो ये ना बहुत डिफरेंट है। मैं बात करूं टेक्निकल एनालिसिस से, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली चार्ट के थ्रू ये ड्राइव करते हैं कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। हम बेसिकली उसमें रिग्रेशन लगाते हैं कि लाइक इसमें अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर पैटर्न ये चल रहा है तो अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, उसमें हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ हम कोई पैटर्न को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपनी के रियल वैल्यू पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हम क्रक्स को उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे, हर पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सो व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द बैकबोन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। द थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो तीन मेन स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम कभी कभी P&L भी बोल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो दीज स्टेटमेंट्स, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं कंपनी के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैश फ्लोज। लाइक कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी के खर्चे क्या हैं, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, ओके, कंपनी के पास लायबिलिटीज़ कितनी है और कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है और कैश फ्लो कितना है। तो कैश फ्लो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है अपने आप में। तो आज हम इन तीनों स्टेटमेंट्स का एक ओवरव्यू लेते हैं, वर्ड आई व्यू लेते हैं कि लाइक हैं क्या, बिकॉज ये तीन ही स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंपनी के एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। तीन पिलर पर कंपनी खड़ी हुई है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो, राइट। तो अभी ना आपके स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स आ रहे हैं, जस्ट रीड देम केयरफुली। तो फर्स्ट आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, देन बैलेंस शीट है और देन कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये होता है, राइट। और इनका ना मैंने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ जाकर इसको डिटेल में इसका एक्सेल शीट में चेक कर सकते हो कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे वैल्यू निकाली जाती है और हर
टर्म का, हर टर्मिनोलॉजी का यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, राइट। जो जो इसमें सब हेडिंग्स हैं, कॉलम्स हैं, उनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, देन यू विल बी बेटर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स, राइट। हम चलते हैं व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर ली, अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है इसका रेशियो एनालिसिस। बहुत सारे रेशियोज होते हैं। रेशियोज बेसिकली क्या होते हैं, रेशियोज ना इट्स लाइक अ टूल दैट इज यूज्ड इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैनी like many investors in the past and many have derived some formulas to find out a value that would signify a company's strength in that particular areas respective to the other companies, right? तो उन्हीं को हम ratios बोलते हैं. So what are the main ratios? Let's talk about them. So first of all is PE ratio, which is also known as price to earnings ratio. It measures a company's current share price relative to its earning per share. ये कैसे निकाला जाता है? हम कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है उसको हम कंपनी की अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं सिंपली. ओके, देन comes price to book ratio, PB ratio. It measures a company's current share price relative to its book value per share. So ये कैसे निकाला जाता है? हम कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है उसको कंपनी की जो बुक वैल्यू प्राइस है स्टॉक की उसके साथ इसको डिवाइड कर देते हैं. थर्ड कम्स द डिविडेंड यील्ड. इट मेजर्स द रेशियो ऑफ एनुअल डिविडेंड पेमेंट टू द करंट शेयर प्राइस. सो डेफिनेशन से पता चल रहा होगा कि इसको कैसे निकाला जाता है कि हम कंपनी डिविडेंड पे आउट दे रही है उसको हम शेयर प्राइस से डिवाइड कर देते हैं. ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. इट मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव. ओके, सो इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में कितनी है, यानी कंपनी में इक्विटी कितनी लगी हुई है. कंपनी में दो चीज़ें होती हैं ना, एक इक्विटी होता है और एक डेट होता है, राइट. एक इक्विटी होता है और एक डेट होता है और एसेट्स होता है, राइट. सो डेट कम्स अंडर लायबिलिटीज, ठीक है. सो ये दिखाता है एंड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. इट इज द फॉर. देन कम्स रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA. इट मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम एसेट यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव, राइट. कंपनी के पास सपोज 10 करोड़ के एसेट्स हैं और एक कंपनी के पास 5 करोड़ के एसेट है, तो वैसे तो एसेट्स दोनों के कंपनी जिसके पास 10 करोड़ के एसेट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल लग रही है. बट अगर हम इसकी इनकम से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो पहली कंपनी है जिसके पास सिर्फ 5 करोड़ के एसेट्स हैं वो अपने एसेट्स को कितने अच्छे और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रही है कंपैरेटिवली टू द अदर कंपनी विच इज़ हैविंग 10 करोड़ ऑफ एसेट्स. अगर आपके पास बड़ी 10 करोड़ के एसेट्स हैं बट आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सो दैट इज़ नो यूज इन मैटर, राइट. तो ये हमें वो दिखाता है. देन कम्स द डेट टू इक्विटी रेशियो. इट मेजर्स अ कंपनीज लेवल ऑफ इनडेप्टनेस. तो कंपनी के पास कितना डेट है और कंपनी को ज़्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई वुड से फाइनेंशियल लेवरेज इन अकाउंटिंग टर्म्स, इन फाइनेंशियल टर्म्स. ओके, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हम इसमें डीपर बाद में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. देन कम्स द करेंट रेशियो. इट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स. जो कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट्स हैं क्या कंपनी उनको पे कर सकती है. सो इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम डिवाइडिंग द करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज. ओके, देन कम्स द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इट मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकती है अपनी इनकम के थ्रू. ओके, तो अगर आप देखोगे ना इन सारे रेशियोज से, अगर आप एक कंपनी को पकड़ लेते हो, इफ इट्स अ कंपनी एक्स एंड यू गेट ऑल दीज रेशियो ऑफ दिस कंपनी एक्स, सो यू वुड नॉट फाइंड अ सुटेबल परफेक्ट मीनिंग आउट ऑफ दैम जब तक आप उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करोगे जो कि सेम इंडस्ट्री में, राइट. अगर मैं एक फार्मा की कंपनी पकड़ रहा हूँ, सपोज सन फार्मा, राइट, एंड उनके मैंने ये रेशियोज निकाले सारे, तो मैंने सबके रेशियोज निकाल लिए बट उससे मैं कोई वैल्यू ड्राइव नहीं कर सकता हूँ और कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो अपने आप में बेकार है. उनका कोई मीनिंग नहीं है जब तक मैं उसको एक दूसरी कंपनी से तुलना में नहीं करूँ, उसको कंपेयर नहीं करूँ, राइट. सपोज अब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ किसी एक ऐसी इंडस्ट्री से, एक ऐसी कंपनी से जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है और वो फार्मा इंडस्ट्री. तो आप देख रहे हो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री हैं, सब कुछ डिफरेंट है. उनका फाइनेंशियल लेवरेज डिफरेंट है, ऑपरेशनल लेवरेज डिफरेंट है, इंडस्ट्री डिफरेंट है, उनके रिस्क डिफरेंट हैं, उनकी इनकम डिफरेंट है, तो उनका भी कोई मीनिंग नहीं है. तो जब तक मैं उस फार्मा कंपनी को फार्मा कंपनी से कंपेयर नहीं करूँगा, सेम इंडस्ट्रीज की दो कंपनीज को कंपेयर नहीं करूँगा रेशियोज को, तब तक इन रेशियोज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. दे आर यूजलेस, दे आर मीनिंगलेस. अदर टूल्स
सो उसके अलावा भी हमारे साथ कई सारे टूल्स होते हैं विच आउट ऑफ विच DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। और इसके ऊपर ना मैंने एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड सीरीज भी बनाई हुई है और आगे बनाऊंगा। एंड इट एस्टिमेट्स द कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कैश फ्लोज के बारे में, कि कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का, क्योंकि कैश फ्लो ही ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपना डेप्ट को पे कर सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट को लॉन्ग टर्म डेप्ट को पे कर सकते हैं। एंड they can better invest in capex and they can better reinvest in their earnings. So reinvested earnings are very much important for a company's growth. So discounted cash flow analysis DCF के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, पूरा एक मॉडल बना हुआ है, फाइनेंशियल मॉडल बनाया हुआ है अंबुजा सीमेंट्स कंपनी के ऊपर। तो यू कैन चेक दैट इन डिस्क्रिप्शन, आई हैव गिवन दैट लिंक। आप उस DCF मॉडल पर जाइए, उसको पूरा चेक करिए। आई बिल्ड दैट मॉडल फ्रॉम स्क्रैच एंड इट इज़ अ एक्सेल शीट विच इज़ ऑफ 3 pages and I have derived the value out of it. So I would request you all to please go through it. It would be very useful to like learning एक कंपनी की रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको अगर किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू निकालनी है, सपोज इफ़ यू हैव कोई कंपनी है लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर और ओके, सो अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर की रियल वैल्यू निकालनी है स्टॉक प्राइस की, इफ इट और सपोज इट इज़ रिलायंस, अगर उसका भी प्राइस चल रहा है 2400 रुपये, आपको देखना है कि यार इसका रियल प्राइस क्या होना चाहिए। सो DCF इज़ अ वेरी ग्रेट टूल फॉर दैट, एंड उसके लिए आप वो मॉडल चेक कर सकते हैं एंड गिवन दैट लिंक फॉर दैट। देन कम्स द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इट evaluates a company's competitive positions within its industry. Then comes the management team analysis, which I have also talked in the earlier part. So अभी हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, ओके। तो in conclusion, what I would tell you is that fundamental analysis is a very powerful tool for investors to evaluate a company's intrinsic value by analyzing financial statements, ratios, and other tools. Investors can make informed decisions about their investments. But yeah, in the end, I would like to say that please always remember to always do your own research and consider multiple perspectives before making any investment decisions. Thank you, bye bye, and have a great investment journey.